दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा। ये आपके इस Realme डिवाइस में भी मैं आपको जादू दिखाता हूँ। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये देखिए सेटिंग्स को मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेस्ट सेटिंग्स खुल जाता है। अब स्क्रॉल करना हो तो बस ऐसे आप आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके सेटिंग्स में कितने सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना कुछ टच किए हुए आप अपने Realme के अबाउट डिवाइस में जाकर देख सकते हैं और Realme UI का 4.0 का वर्जन इसमें देखने को मिल जाता है और एक नया फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है व्यू अपडेट्स के रूप में। तो एक अपडेट अवेलेबल है आपके मोबाइल में, आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना बैक जाकर देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स है इस मोबाइल के, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस मोबाइल का। मगर हाँ, आश्चर्य आपको ये जरूर होगा कि आखिर बिना मोबाइल को टच किए हुए ये कैसे हो रहा है। और ये तो सिर्फ एक जादू था दोस्तों। दूसरे जादू की तरफ बढ़ते हैं कि आपके Realme डिवाइस में ऐसा होता है, Realme डिवाइस में बस आप नीचे से ऊपर ऐसे करते हो, आप देखते हैं जितना भी आपका ऐप है सारा का सारा नीचे आ जाता है। और कोई भी ऐप जो बिल्कुल ऊपर में था उसको आप कैसे करेंगे, तो बस यहाँ से आप इसको टच करके छोड़ देंगे और देखिए खुल जाएगा। फाइल्स ऐप कहाँ पर था आप देख सकते हैं, यहाँ पर था। ठीक इसी तरह से राइट की जगह अगर लेफ्ट से भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाता है और आप जो भी ऐप खोलना चाहें खोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से एक उंगली से। अब आपका मोबाइल जो है वो लॉक होता है तो आप अपना फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं अनलॉक करने के लिए, मगर ये कि आप तो देते हैं तो यहाँ पर आपको इतना सारा ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो शायद अभी आपके मोबाइल में देखने को नहीं मिल रहा होगा। आप चाहें तो फेसबुक खोल सकते हैं, आप चाहें तो रैपिडो, प्ले स्टोर, कुछ भी खोलना चाहे यहाँ से बहुत आसानी से खोल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर टच करके छोड़ देना और देखिए प्ले स्टोर खुल जाता है। अब दोस्तों आपका मोबाइल अगेन लॉक होता है, आप इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, बस ऐसे टच करते हैं और देखते हैं ये खुल जाता है। मगर ये जादू नहीं हुआ क्योंकि ये तो पहले से भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो फिर इसमें जादू क्या है? तो उसके लिए अगेन आपको अपने मोबाइल को लॉक करना होगा और अब अगर आप अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपका ब्लू वॉलपेपर देखने को मिल रहा था, अब आपको यहाँ पर पिंक वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। मगर आपको लगता है नहीं कुछ गलती हो गया है, फिर से आप इसको लॉक कर देते हैं और अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, पिंक की जगह वापस से ब्लू वॉलपेपर आ जाता है। तो ये चक्कर क्या है दोस्तों, कभी पिंक वॉलपेपर कभी ब्लू वॉलपेपर। तो आपके एक ही मोबाइल में दो दो वॉलपेपर यानी दो दो मोबाइल के कंटेंट कैसे शो हो रहे थे? इनफैक्ट आप होम पेज भी देख रहे हैं, इसका डिफरेंट था उसका डिफरेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और इसमें आप देखेंगे अपने Realme डिवाइस के 75 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स जो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद था मगर आपको बिल्कुल भनक भी नहीं था। और जितने भी फीचर्स और हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें बताए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप अपने मोबाइल में इस तरह के फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स कभी यूज क्यों नहीं करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि बिना टच किए हुए आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे दोस्तों? तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स का और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे OTG कनेक्शन जो है बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। और इसके बाद इस तरह का कोई भी एक OTG कनेक्टर जो है आपको अपने मोबाइल में लगा लेना है C टाइप के पोर्ट में, जिसमें आपके माउस का ये जो वायरलेस कनेक्टर है ये भी लगा हुआ है। और ये जैसे ही आप लगा लेंगे तो माउस के थ्रू अब अपने मोबाइल को आप यूज कर सकते हैं। आपको मोबाइल को टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सिर्फ माउस ही नहीं दोस्तों, वायरलेस कीबोर्ड को भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं OTG कनेक्टर के थ्रू और कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं। और जब हम लोग एडिशनल सेटिंग्स में हैं तो देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आपको फीचर मिल जाता है। तो सबसे कमाल का फीचर ये है कि आईफोन की तरह अगर आप जेस्चर यूज करना चाहते हैं, यानी कोई भी होम बटन नहीं चाहते हैं, बैक बटन, रिसेंट बटन नहीं चाहते हैं, जेस्चर को यूज करके अगर अपने मोबाइल को यूज करना चाहते हैं तो इस जेस्चर मोड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप बटन यूज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि बैक बटन आपका राइट में, मगर आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप चाहते हैं बैक बटन आपके लेफ्ट में आ जाए, तो यहाँ से आप स्वैप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैक बटन यहाँ लेफ्ट में आ जाता है और यहाँ से बैक बटन जो है राइट में आ जाता है। और जब होम बटन को आप टच करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो असिस्टेंट है ये ओपन हो जाता है, जो बहुत एनोइंग लगता है। आपको लगता है कि नहीं आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो यहीं पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है वेक असिस्टेंट विद होम बटन। बस इसको यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है। अब होम बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अनवांटेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आईफोन की तरह जेस्चर आपको अपने मोबाइल में चाहिए तो बस इस जेस्चर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। लर्न करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैजिकल टेक गुरु है आपको समझाने के लिए, इसलिए आपको इसको कैंसिल कर देना है। और आप देखिए यहाँ से बटन जो है वो गायब हो जाता है। और यहाँ पर एक जेस्चर बार भी आ सकता है जो यहाँ पर गायब कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। इसको आप टच करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको जेस्चर बार देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से गायब कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। ठीक इसके बाद अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो वाइब्रेट करना चाहते हैं जेस्चर मोड में, तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप बैक जाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छा हैप्टिक फीडबैक देगा। और बैक जाने के दौरान आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, या तो आप बैक जा सकते हैं या प्रीवियस ऐप में जा सकते हैं। बस इसको आपको यहाँ
से इनेबल कर देना है। अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें दोस्तों, ऑब्वियसली आपको होम स्क्रीन पे जाना है। कैसे जाएंगे, बस नीचे से ऐसे कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे कितना स्मूथली मक्खन की तरह आ जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि रिसेंट्स में आपके जितने भी एप्स हैं उसको आप कैसे देखेंगे, क्योंकि रिसेंट्स बटन तो यहाँ से गायब हो गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर बस ऐसे आपको स्वाइप करके रखना और आप देख सकते हैं जितने भी रिसेंट्स ऐप है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए, उड़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे इसको उड़ा भी सकते हैं। अब अगेन आप चाहते हैं बैक जाना, तो बैक कैसे जाएंगे, तो बैक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, किसी भी एज से बस आपको ऐसे अंदर की ओर करना है। आप देखते हैं बैक बटन यहाँ आता है, बैक चले जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से भी अगर आपको बैक जाना है, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, यानी किसी भी एज से बस आपको अंदर की ओर स्वाइप करना है, बैक चले जाएंगे। अब आपको याद होगा मैं बता रहा था कि बैक जाने में अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आप प्रीवियस ऐप में स्विच कर जाएंगे। कैसे, तो बस देखिए बैक जाने के लिए मैंने ऐसे किया, होल्ड करके रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम आइकॉन बन गया, यानी कि ये क्रोम में जाएगा। अगेन राइट से भी आप ऐसे करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, देखिए होल्ड करके रखते हैं तो देखिए ऑब्वियसली प्रीवियस ऐप जो था वो सेटिंग्स था, तो देखिए सेटिंग्स का आइकॉन यहाँ पे आ जाता है। अब आप सेटिंग्स में चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए आपको क्या करना है, तो ये जो बार है बस यहाँ से आपको ऐसे करना है। देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं, और सिर्फ राइट स्वाइप ही नहीं, लेफ्ट स्वाइप भी करेंगे तो भी आप एक ऐप से दूसरे ऐप में बहुत आसानी से चले जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो एडिशनल सेटिंग्स में ही आप देख सकते हैं जेस्चर एंड मोशंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ है, आपको यहाँ से इनेबल करना है। और स्क्रीन पर अगर आप डबल टैप करके उसको वेक करना चाहते हैं, टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको इनेबल कर देना है और यहाँ से बस गॉट इट कर देना। अब आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा स्क्रीन, डबल टैप करेंगे तो वेक हो जाएगा स्क्रीन। अब कैमरा ओपन करने के लिए आप बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट यहाँ पर देख सकते हैं, बस वो आपको ड्रॉ करना और कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, गॉट इट कर देना है। पीछे का टॉर्च ऑन करना है तो बस आपको वी दबाना है इसको इनेबल करके। ठीक इसी तरह से दो फिंगर से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो पॉज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो प्ले हो जाएगा, यानी बहुत सारा ऑप्शन है। बस म्यूजिक कंट्रोल को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। कैलकुलेटर को लॉन्च करना है, बस ऐसे आपने स्क्रीन पर कर दीजिए और देखिए कैलकुलेटर जो है लॉन्च हो जाएगा। ठीक उसी तरह से असिस्टेंट लॉन्च करना है, एम बना दीजिए, असिस्टेंट लॉन्च हो जाएगा। इनफैक्ट आप चाहते हैं जेस्चर से बहुत सारा फंक्शनलिटी को अचीव कर लिए, क्या कोई ऐप खोल सकते हैं, तो बिल्कुल खोल सकते हैं। देखिए ओपन एन ऐप है, यहाँ पर कोई भी ऐप को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे फोटोज को ओपन करना हो तो W जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे फोटो जो है ओपन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके Realme डिवाइस में स्क्रीन पर बस आपको O बनाना है कैमरा ओपन करने के लिए, तो इस तरह से मैंने O बना दिया है। आप देख सकते हैं कैमरा जो है बिल्कुल ओपन हो जाता है। और अब आइए देखते हैं कि W ड्रॉ करने पर जो जेस्चर में ऐप ओपन होना था वो होता है या नहीं होता है। तो देखिए मैंने W ड्रॉ कर दिया है और स्क्रीन जो है वो वेकअप हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐप तो ओपन होने वाला है और ये फोटोज ऐप ओपन होता है, इसका मतलब है कि जेस्चर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट। बस आपको स्क्रीनशॉट ऐसे लेने के लिए 3 फिंगर से नीचे कर देना, देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेता है। इनफैक्ट अगर आपको स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको स्क्रॉल पर टच करना है, देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा, बस आपको डन कर देना है। जैसे ही ये बॉटम पे आएगा और ये पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट आपका ले लेगा पूरे पेज का। ठीक उसी तरह से अगर आपको पार्शियल और स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना है तो एक ऑप्शन और आपके पास 3 फिंगर से बस आपको ऐसे टच करके रखना है और ये देखिए ये बोलेगा कि किस तरह का लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, एलिप्स लेना है, फ्रीडम लेना है। चलिए एलिप्स ही लेके देखते हैं। तो देखिए इस तरह से एलिप्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर इसमें एडिटिंग आप करना चाहें, चाहे कलर डालना चाहें या फिर ट्रांसलेट करना चाहें, जो भी करना चाहें कर ले। और फाइनली आपको लगता है कि हो गया है तो यहाँ से ओके कर देना है। ये स्क्रीनशॉट को ये सेव कर देता है आपके फोटोज में। अब अगेन आपका स्क्रीन ऑफ है, आप चाहते हैं वॉल्यूम बटन से ही अपने टॉर्च को इनेबल कर ले, यानी वॉल्यूम डाउन बटन को आपको बस होल्ड करके रखना है। इस ऑप्शन को इनेबल करके पीछे का टॉर्च जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब मोबाइल आपका रखा हुआ है, आपको हाथ में लेना है, लेकिन हाथ में लेते ही आपको ऐसा लगना है कि नहीं आपका स्क्रीन जो है वो वेक हो जाए, तो रेस टू वेक कर दीजिए, बस हाथ में लीजिएगा, आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। आप कान तक आप फोन को लाते हैं और ऑटोमेटिकली चाहते हैं आंसर हो जाए आपका कॉल, तो बस यहाँ इसको इनेबल कर देना है, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। अब अगेन आप कान तक अपने फोन को लाते हैं, आप चाहते हैं कि ऑटो स्विच हो जाए रिसीवर मोड में, तो बस इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। और अगर आप किसी मीटिंग में हैं, आप कहीं पे ऐसे जगह पे हैं जहां आप अभी कॉल को नहीं ले सकते हैं, तो बस इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। बस आपको फोन को पलट कर रख देना है, इनकमिंग कॉल आएगा ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा क्योंकि वो फ्लिप मोड में है। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में। आप यहाँ पर देखेंगे आपको वन हैंडेड मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। मगर ये आपको बताएगा कि अगर आप नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं तभी आप वन हैंडेड मोड को यूज कर सकते हैं, इस बटन में आप वन हैंडेड मोड को यूज नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही वियर्ड है मगर ऐसा ही है। इसलिए आपको इस सेटिंग्स में चले जाना है। वन हैंडेड मोड को इनेबल करने के लिए बस यहाँ जेस्चर है, इसको इनेबल कर देना है, उसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। और जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो अब आप चाहते हैं आपका स्क्रीन वन हैंडेड मोड में आ जाए, यानी कि आपका स्क्रीन इतना बड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 6.7 इंच का स्क्रीन है। ऊपर में अगर आपको करना होता है एक अंगूठे से आप कैसे करेंगे, तो बस यहाँ से आपको ऐसे कर देना है। देखिए ऊपर का चीज नीचे आ जाता है, अंगूठे से ही देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और सारा कुछ 100 मोड में हो सकता है। इसमें फायदा ये है कि स्क्रीन तो उतना ही बड़ा है मगर आपका एक हाथ से ही सारा काम हो जा रहा है। आप यहाँ से स्क्रॉल भी कर ले रहे हैं, यहाँ से बैक भी कर ले रहे हैं, आपको यहाँ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि 100 मोड का काम हो गया है, अब आपको 100 मोड नहीं चाहिए तो कहीं भी टच कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप चाहते हैं कि पावर बटन जो है उसको आप प्रेस करके रखें ताकि आपको पावर ऑफ का मेनू आ जाए, मगर ये क्या आ जाता है कुछ ऐसा चीज जो आप नहीं चाहते हैं। आपको चाहिए था कि पावर मेनू आ जाए, आप ऑफ कर सके, ऑन कर सके। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो एडिशनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं पावर बटन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट है, इसको हटा के आप पावर मेन्यू कर लीजिए। अब देखिए पावर बटन आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पावर मेन्यू आता है। आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप पावर ऑफ कर सकते हैं। तो पावर बटन के नीचे आप देख सकते हैं आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप वेरियस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मगर पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करेंगे कैसे, कस्टमाइज तो बाद में करेंगे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्विक टॉगल्स में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को इनेबल करेंगे, अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इसी ऑप्शन में आ जाएंगे जहां पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम साउंड को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। माइक्रोफोन साउंड को भी रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली आपको ये डेफिनेशन बताएगा कि आप कौन सा डेफिनेशन करना चाहते हैं। हाई पे ही कीजिए, हाई पे ही सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। 16 Mbps का आपको रेट भी देखने को मिल जाता है। फ्रेम रेट कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रेम रेट भी है, डायनेमिक भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं 30 FPS पे करना तो 30 फ्रेम पर सेकंड भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय चाहते हैं कि आपका फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग हो तो बस इसको आपको इनेबल कर देना है, कैमरा का परमिशन दे देना है। स्क्रीन टच आप चाहते हैं शो हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। तो इस तरह से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फुल HD में रिकॉर्डिंग करने का जो भी कस्टमाइजेशन है यहाँ से कर सकते हैं। बैक जाएंगे और एडिशनल सेटिंग्स में आप देखेंगे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि ये करता क्या है, बेसिकली Realme डिवाइस में एक शिकायत आपको हमेशा होता है कि रात में आपका जो डिवाइस है वो 10%, 12%, 8% बैटरी जो है ड्रेन कर जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। रात में आखिर आपका मोबाइल कर क्या रहा है जो 8%, 10%, 12% बैटरी जो है छूमंतर हो जाता है। तो एक स्मार्ट तरीका आपके पास है जिससे आपको वो बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं होगा। यानी रात में आप सोते हैं 11 बजे तो ऑटोमेटिकली 11 बजे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एवरीडे करना चाहें तो एवरीडे कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ वीकडे में हो, वीकेंड में ना हो तो सैटरडे संडे को आप ऑफ कर सकते हैं। टाइम यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं 11, 11:30, 12 जब भी आप सोते हैं। तो अब ऑब्वियसली अगर आप अपना मोबाइल को ऑफ कर रहे हैं तो आपको ऑन भी करना होगा, तो वो भी ऑटोमेटिक करना होगा। तो ऑटोमेटिकली आप कब करेंगे, आपको लगता है कि आप 7 बजे डेली उठते हैं तो यहाँ 7 बजे कर दीजिए। अब चूंकि वीकडे में आप अपने मोबाइल को ऑफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वीकडे में ऑन भी करेंगे, तो यहाँ से भी सैटरडे संडे को ऑफ कर दीजिए। 6 बजे उठते हैं 6 बजे कर दीजिए, 7 बजे उठते हैं 7 बजे कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब रात में 11 बजे आप सोने जाएंगे, आपका मोबाइल भी आपके साथ सोएगा और सुबह सुबह 7 बजे आप उठेंगे, आपका मोबाइल भी आपके साथ साथ उठेगा। और मजे की बात यह है कि जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो इसमें आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है जो Realme ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाना होगा और यहाँ पर स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग के ऑप्शन में जाके बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग जो है वो आपको फेस डेटा को यूज करता है, यानी कैमरा को यूज करेगा तो कैमरा के परमिशन को भी आपको दे देना है और फेस डेटा को एनरोल करने का भी आपको ऑप्शन दे देना है और पैटर्न दे के आपको इसमें अनरोल कर लेना है। और जैसे ही आप अपने फेस को एनरोल कर लेंगे बस आपको यहाँ से डन कर देना है। और इसका फायदा क्या है दोस्तों, तो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन आता है तो ये तुरंत देखेगा कि जो फेस एनरोल्ड है वो उस मोबाइल को लिए हुए या नहीं लिए हुए, यानी कि आपके पास ये मोबाइल है या नहीं है। और अगर ये डिटेक्ट करेगा कि आपके पास ये मोबाइल नहीं है, फेस जो है रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो वो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को हाइड कर देगा, यानी कि कोई भी आपके प्राइवेसी के साथ खेल नहीं सकता है। वापस से बैक आएंगे तो आप स्टेटस बार में जाकर स्टेटस बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा सेकंड्स भी इसमें आ रहा है, आवर और मिनट के साथ। आपके मोबाइल में ये सेकंड्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको इस टाइम में जाना है और यहाँ पर जाकर शो आवर्स मिनट सेकंड्स को इनेबल कर देना है। और अब देखिए आप में भी आवर मिनट सेकंड आने लगेगा। बैटरी स्टाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सिंपल बार होगा जैसा कि हमेशा रहता है। मेरा इतना बढ़िया सर्कुलर है यानी लूप मोड में है, तो ये बैटरी स्टाइल को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा, बस आपको लूप सिलेक्ट कर लेना है और बैटरी परसेंटेज आपको देखना है तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। देखिए 70% बैटरी अभी चार्ज है। और डेटा से आप कनेक्टेड हैं, चाहे मोबाइल डेटा हो, वाईफाई डेटा हो, आप चाहते हैं यहाँ पर डेटा का स्पीड भी दिखे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को यहाँ से इनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर स्पीड दिखना शुरू हो जाता है। वापस से बैक जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे मोर सेटिंग्स में एक बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। डेटा यूसेज अगर आप नोटिफिकेशन ड्रॉप में देखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। फायदा क्या होता है दोस्तों कि समझिए व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज करता है हाय, वो डिलीट कर देता है और आप अपने व्हाट्सएप में जाते हैं, देखते हैं कि ये तो डिलीटेड है और आप देख नहीं सकते ऑब्वियसली कि मैसेज किया था क्योंकि उसने तो डिलीट कर दिया है। मगर अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो हाई करता है तो यहाँ भी व्हाट्सएप में जो नोटिफिकेशन आता है हाई का तो यहाँ पर सेव हो जाता है। तो अब वो डिलीट भी कर देगा तो वो व्हाट्सएप में डिलीट होगा, मगर यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में वो दिखेगा कि उसने हाई भेजा था। तो कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी फैमिली मेंबर हो, अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, डिलीट कर देता है तो आप व्हाट्सएप में डिलीटेड देखेंगे, मगर यहाँ पर आप सारा का सारा मैसेज इंटैक्ट देख सकते हैं। अब चलिए कुछ बहुत ही मजेदार कस्टमाइजेशन को देख लेते हैं जो Realme आपको इस मोबाइल में प्रोवाइड
प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपको वॉलपेपर स्टाइल में जाना होगा और इस वॉलपेपर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बढ़िया वॉलपेपर तो ये है। इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ये एनिमेशन बताता है कि आपने अपने मोबाइल को कितना यूज किया है और इसका कलर बताएगा कि आपने अपने मोबाइल में जो सबसे ज्यादा ऐप यूज किया है उसका कलर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। और सिर्फ वॉलपेपर नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट्स में है, एल्बम में है। अपना वॉलपेपर बनाना चाहे तो यहाँ से आप अपना वॉलपेपर बना सकते हैं। कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, उससे वो कलर उठा के आपका एक कस्टमाइज्ड वॉलपेपर बना देगा। और लाइव वॉलपेपर के नीचे ही आप देख सकते हैं इतना सारा आपको स्टैटिक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। चूंकि ये आपका बहुत ही बढ़िया एमोलेड स्क्रीन है, इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो बनता है, बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है। और सबसे कमाल का चीज इसमें यह है कि बिटमोजी, कैमरा, कस्टम पैटर्न, टेक्स्ट इमेज के साथ आपको इमोजी देखने को मिल जाता है, जिसको आप बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपना कोई भी इमोजी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इमोजी बनाया, बस इसको आपको सिलेक्ट कर लेना और इस तरह का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। आप जो भी टेक्स्ट का कलर है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इमोजी के अलावा भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिस्टम में देख सकते हैं होमलैंड है, यानी कि बेयर है जो कि स्नो के ऊपर है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे स्नो जो है वो पिघलता जा रहा है, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर एक अच्छा मैसेज दिया गया है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। वरना आपके पास एक पेंगुइन भी है, ये भी होमलैंड का ही पार्ट है, और ये फिश भी है, ये भी एक्वाटिक होमलैंड का ही पार्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको इनसाइट मिल जाता है, जो पहले OnePlus में देखने को मिलता था। क्योंकि ये एक्चुअली कलर OS का ही पार्ट है, इसलिए आपको इनसाइट भी देखने को मिलता है। डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, एनालॉग क्लॉक मिल जाता है, रियलमी आओ अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और चूंकि आपका ये जो एज है वो कर्व्ड है, इसलिए आप यहाँ पर एज क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये जो क्लॉक है ये आपके कर्व्ड एज में ही जाके बिल्कुल बैठ जाता है, जो बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही फैंटास्टिक लुक देता है आपके मोबाइल को। अब ऑलवेज ऑल में ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस थीम देखने को मिल जाता है। आइकन अगर आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्वामॉर्फिक स्टाइल का आइकन यूज कर सकते हैं, मेटेरियल स्टाइल का आइकन यूज कर सकते हैं, पेबल कर सकते हैं, या कस्टमाइज करना चाहिए यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप शेप अतरंगा करना चाहिए अपने आइकन को तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह का शेप हो जाएगा। और साथ में नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आइकन के साइज को चेंज करने का। अगर आप कलर सिस्टम का लेना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऐप नेम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो अगर आप अपने रियलमी डिवाइस में आइकन को कस्टमाइज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इसमें आप देखेंगे आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टॉगल का प्रीव्यू देखना चाहे तो ये ब्लू में होगा, अगर आप ये टेक्स्ट बैकग्राउंड का कलर देखना चाहते हैं तो ग्रीन में होगा, बटन का कलर जो है वो ऑरेंज में होगा। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ऐसे चेंज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो कलर है यहाँ पर चेंज होता जाता है। इनफैक्ट वॉलपेपर के कलर से आप कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि इस तरह का प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है। बैक जाएंगे और कलर्स के नीचे आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी क्विक सेटिंग्स का जो आइकॉन है उसको आप कैसा चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर अतरंगा चाहते हैं, ये रोम्बस टाइप का, तो इस तरह कर सकते हैं। ऊपर नीचे करेंगे देखेंगे इसका शेप भी अतरंगा टाइप का हो जाता है। और क्विक सेटिंग के नीचे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी इतना सारा फिंगरप्रिंट एनिमेशन का आपको ऑप्शन मिलता है। जो भी आपको पसंद आता है आप उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ नन कर सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एज लाइटिंग देखने को मिल जाता है। कर्व्ड स्क्रीन है दोस्तों, इसलिए एज लाइटिंग और भी कमाल का लगता है। तो इसमें आपको ब्लू ऑप्शन मिलता है, रेड ऑप्शन मिलता है, गोल्ड ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों कभी कभी आपको जरूरत क्या होता है कि मल्टीपल ऐप को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंगल ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं। फिर आपको लगता है ये तो बड़ा बोरिंग काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये डबल उंगली से ऐसे आपको स्विच कर लेना है और जिस ऐप को आपको सिलेक्ट करके मूव करना है बस यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और मल्टीपल ऐप को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और किसी भी ऐप पे आपको टच करके रखना है। और आप देख सकते हैं सारा का सारा ऐप एक साथ आ जाता है बिल्कुल पिच लग्गू बन के। बस आपको यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, छोड़ देना और देखिए यहाँ पर आकर सारा बैठ जाता है। और यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे इतना बढ़िया आपको विजेट देखने को मिल जाता है। तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रीन में, तो कुछ नहीं करना है आपको, अगेन दो उंगली से स्क्वीज करना है, यहाँ प्लस आइकन पर टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा विजेट आपको देखने को मिल जाता है। जो भी विजेट आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं उस विजेट को ऐड करना, तो बस यहाँ से ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पर ऐड हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं, आइकॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, विजेट्स को कर सकते हैं, लेआउट ट्रांजिशंस को कर सकते हैं, या मोर में जाकर होम स्क्रीन के वेरियस सेटिंग्स को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे कमाल का ऑप्शन है वो है आइकन पुल डाउन जेस्चर का, जिसको मैंने आपको शुरू में दिखाया था। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर देना है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी पेज पे जाना है या इसी पे जाना है, यहाँ से आपको ऐसा करना है, देखिए सारा का सारा आइकॉन नीचे आ जाता है। जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है बस यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए और देखिए खुल जाता है। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि डबल टैप करके अपनी स्क्रीन को लॉक कर सके, तो डबल टैप टू लॉक स्क्रीन है, बस इसको इनेबल कर दीजिए। अब डबल टैप करेंगे तो देखिए स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो अनलॉक होने की कोशिश करेगा। बस यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे देना है। अब वापस से होम स्क्रीन के सेटिंग्स पे जाएंगे तो दो उंगली से स्क्वीज करके तो आप जा ही सकते हैं। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके भी रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चले जाते हैं। और होम स्क्रीन पे आप स्वाइप डाउन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए होम स्क्रीन यहाँ पे आप स्वाइप डाउन करते हैं तो देखिए
देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रांड न्यू आपको शेल्फ देखने को मिल जाता है। मगर कभी ऐसा आपको लगता है कि शेल्फ जो है काफी अनोइंग है, आप इसका बहुत यूज नहीं करते हैं, ये आपको नहीं चाहिए। हाँ, ये बढ़िया होता है कि नोटिफिकेशन ड्रॉट आ जाता है या फिर क्विक टॉगल आ जाता है, तो उसको आप कैसे लाएंगे? तो अगेन आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा। तो इस बार तीसरे तरीके से होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसी में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स देखने को मिलता है और होम स्क्रीन का सेटिंग्स यहाँ पर आपको आ जाता है। और इसमें स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे करंटली शेल्फ है। अगर आप चाहते हैं ग्लोबल सर्च तो ग्लोबल सर्च कर सकते हैं, वरना नोटिफिकेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और अब देखिए होम स्क्रीन से आप नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉ आएगा, क्विक टॉगल आएगा। और अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो हिडन टिप्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल का है। ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड के ऑप्शन में आपको जाना है और इसको फास्ट कर देना। और जैसे ही आप कर देंगे तो आप देखेंगे आपका ऐप का स्टार्टअप और क्लोजिंग जो एनिमेशन है बहुत ही फास्ट हो गया है और फोन आपका बिल्कुल मक्खन की तरह यूज हो रहा है। हालांकि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिससे फोन मक्खन की तरह चलता है। मगर ऐप में भी अगर आप मक्खन की तरह ऐप को क्लोज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो बस इसको फास्ट कर लीजिए। अब होम स्क्रीन में ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ग्लैंस फॉर रियलमी है। अगर ये इनेबल है तो फटाक से आपको डिसेबल कर लेना है। अपडेट कंटेंट यूजिंग मोबाइल डेटा को सबसे पहले डिसेबल करना है, उसके बाद ओवरऑल ग्लैंस के टर्न ऑन को टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि ये आपका बैटरी बहुत यूज करता है, ये आपका डेटा बहुत यूज करता है। बदले में क्या देता है तो लॉक स्क्रीन में हाई डेफिनेशन का आपको पिक्चर्स देता है, जो शायद आपको जरूरत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बैटरी खाता है, बहुत ही डेटा यूज करता है और फोन को गर्म करता है वो अलग। तो ग्लैंस फॉर रियलमी को डिसेबल करके जैसे ही आप बैक जाएंगे तो रेस टू वेक मैंने आपको बता दिया है, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं पॉकेट मिस्टर्स प्रिवेंशन है, जिसको आपको जरूर से इनेबल कर लेना है। यानी आपका मोबाइल पॉकेट में है या फिर बैग में है, गलती से कुछ बटन टच ना हो जाए, गलती से किसी को कॉल ना चला जाए, गलती से किसी भी तरह का कुछ ऐसा चीज ना हो जाए जिससे आपको बाद में अफसोस करना पड़े, तो इसको इनेबल करके रखिए। ये जैसे ही इनेबल होता है तो फोन को पता चल जाता है कि अगर वो पॉकेट में है, अगर वो बैग में है, तो इसको शांत रहना है, उछल कूद नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं रीसेंट टास्क मैनेजर का भी ऑप्शन को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप रीसेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत कम फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसमें पहला है डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि रैम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। यानी 8 GB रैम प्लस 4 GB डायनेमिक रैम, यानी रैम एक्सपेंशन से 12 GB रैम में से अभी ऑलमोस्ट 2.83 GB रैम जो है वो बचा हुआ है। और साथ में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इतना सारा ऐप में किसी को भी लॉक करने का, ताकि रीसेंट से आप उसको उड़ा ना सके। एग्जाम्पल के लिए ऐप मार्केट अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर करना चाहते हैं, कैलेंडर करना चाहते हैं, या फिर क्लॉक करना चाहते हैं, क्रोम करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बैक जाके फिर से वापस आएंगे तो आप देखेंगे लॉक्ड में ये, अनलॉक्ड में, यानी कि ये जो लॉक्ड है। अब रिसेंट से आप इसको ऐसे उड़ाएंगे तो ये उड़ेगा नहीं, ये हमेशा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बार बार उड़ाने से भी जो है ना रैम का एफिशिएंसी घटता है और आपका मोबाइल का बैटरी ज्यादा यूज होता है। तो गलती से आप उसको उड़ाते रहे और रैम का एफिशिएंसी और बैटरी को खत्म ना करते रहे, इसके लिए आप इसको लॉक करके रख सकते हैं और अपने मोबाइल के बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने रियलमी डिवाइस में अपने बैटरी के हेल्थ को देख सकते हैं, जो कि आईफोन से ही कॉपी किया हुआ फीचर है, मगर कमाल का फीचर है। इसके लिए आपको सेटिंग्स के बैटरी में जाना है, बैटरी हेल्थ में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी अभी आपका 100% है। तो जैसे जैसे ये कैपेसिटी घटता जाएगा, जब 80 हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि बैटरी बदलने का समय आ गया है, बैटरी आपके कोई काम का नहीं है। मगर 100% है, नया फोन है तो ऑब्वियसली 100% होना ही था। इसके बाद आपको वॉइस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको ऑन करके रखना चाहिए, खासकर रात में, ताकि 80% से ज्यादा ये आपके मोबाइल को चार्ज ना करे, बैटरी ओवर चार्ज ना हो और बैटरी का लाइफ जो है वो बढ़ता रहे। क्योंकि नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, रात में लगा के छोड़ देते हैं, रात भर बैटरी चार्ज हो जाता है, हम लोग को लगता है कि बैटरी चार्ज हो रहा है, मगर एक्चुअली बैटरी जो है वो खराब होता जाता है लॉन्गर रन में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे। अब स्क्रीन में जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको आपको इनेबल कर लेना है और साथ में आपको साउंड का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। जैसे सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल है, इसको आपको इनेबल कर लेना है, यानी कि स्मार्ट साउंड आप यूज कर सकते हैं, मूवी साउंड यूज कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार म्यूजिक आप सिलेक्ट करके रखिए और आप अपने डॉल्बी एटमॉस के साथ इसका सराउंडिंग साउंड को बिल्कुल एक्सपीरियंस के लिए मजा ही आ जाएगा। स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिलता है, इसलिए साउंड और भी निकल के छन के आता है और ओवरऑल आपके साउंड के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको रियलमी लैब देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल मोड ऑडियो का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एक साथ दोनों ब्लूटूथ और वायर्ड ईयरफोन को लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रियलमी बड्स एयर भी कनेक्ट किया हुआ है, वायर्ड ईयरफोन भी कनेक्ट किया हुआ है और आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप दोनों में सुनना चाहते हैं तो आप दोनों में सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में अभी म्यूजिक जो है वो जा रहा है और अगर आप चाहते हैं कि स्पीकर में करना तो स्पीकर में कर लेंगे, दोनों में से गायब हो जाएगा। तो एक एडिशनल फैसिलिटी है जो रियलमी आपको देता है, इसको जरूर से यूज करना चाहिए। इसके बाद आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। करना कुछ नहीं है, बस फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपने फिंगर को रखना है और ये देख सकते हैं ये बोलता है कि कुछ देर वेट करने के लिए, लगभग 15 सेकंड ये आपसे वेट करवा
करवाता है और फिर बता देता है कि अभी आपका हार्ट रेट क्या है, मगर इस पे ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना है मेडिकल रीजन से। मगर हाँ, एक लमसम आपको पता चल जाता है कि आप जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ट्रेडमिल पे हो, तो एक आपका हार्ट रेट क्या है उसका एक अप्रॉक्स मेजरमेंट तो ये आपको बता ही देता है। अब चलिए देखते हैं, ऊपर से नीचे जब स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल आता है, क्विक टॉगल आता है। इसमें आपको क्या क्या नया नया चीज देखने को मिलता है जो Realme डिवाइस को खास बनाता है। खासकर ये आप देख सकते हैं जो डेटा यूज हो रहा है, यहाँ पर एक मंथ का करंट मंथ में आपने जितना भी डेटा यूज किया है यहाँ पर आपको बता देता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर जो टाइम है इस पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम के ऐप में आप आ जाते हैं। अलार्म सेट करना हो, वर्ल्ड क्लॉक दिखना हो, स्टॉप वॉच हो, टाइमर हो। और अगर आप बैक जाएंगे वहां पर नोटिफिकेशन पैनल में और यहाँ पर आप देखेंगे टाइम के नीचे कैलेंडर है, कैलेंडर पर टच करेंगे तो ये कैलेंडर को खोल देगा, यानी कि आपको कैलेंडर खोजने की जरूरत नहीं है, बस टैप कीजिए और ये आपके सामने रेडिली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अभी एक कमाल देखिए आपके Realme डिवाइस में कि जैसे ही मैं नीचे क्विक टॉगल लाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ अभी वाईफाई के साथ बराबर में था, अब ये इसके नीचे आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है तो म्यूजिक ऐप आ जाता है। यानी जैसे ही आप अपने म्यूजिक को प्ले करते हैं अपने Realme डिवाइस में, तो यहाँ पर डेडिकेटेड एक स्पेस बन जाता है म्यूजिक के लिए, जहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं मीडिया प्लेयर को कि आप कहाँ सुनना चाहते हैं, स्पीकर में सुनना चाहते हैं या फिर वायर्ड अगर लगाए हो तो वायर्ड आ जाएगा, या वायरलेस लगाए हुए ईयरफोन तो वायरलेस आ जाएगा। और कमाल सिर्फ इतना नहीं है, थोड़ा और अगर आप नीचे करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लू कलर का डॉट आ जाता है इस 3 डॉट्स के मेन्यू में, जो पहले नहीं आ रहा था। ये क्या करता है तो आप देख सकते हैं एक्टिव एप्स का भी आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक्टिव ऐप है स्पॉटिफाई, जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है और हो सकता है आपको पता ना चले और आपका बैटरी ड्रेन करता रहे। तो कोई भी ऐप जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, बैटरी ड्रेन कर रहा है, आपके मोबाइल को गर्म कर रहा है, आप एक्टिव ऐप में यहाँ पर उसको देख सकते हैं और यहाँ से फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं। अब जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा आप देख सकते हैं ब्लूटूथ अपने पहले वाले जगह पे आ जाता है। और एक फन फैक्ट अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है, इसको अगर आप स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्चुअल आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं देखने के लिए कि स्लाइडर जो है कितना बढ़िया आपको ब्राइटनेस दे रहा है और कितना ब्राइटनेस आपको चाहिए आपके मोबाइल में। और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि इसमें आपको रैम एक्सपेंशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी डायनेमिक रैम मिलता है 8GB प्लस 4GB, जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं। कहां से बढ़ाएंगे तो सेटिंग्स में आएंगे, अबाउट डिवाइस में आएंगे और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि OTA अपडेट आपको आ चुका है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। OTA अपडेट क्या करता है, अगर आप अबाउट दिस वर्जन में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें कैमरा को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, जो पावर काफी कंज्यूम कर रहा था, और साथ में ही इंटेलिजेंस सर्विसेज जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन हो रहा था उसको आप ऑफ कर सकते हैं ताकि आपका बैटरी बचे, आपका प्राइवेसी भी सेफ रहे। अननेसेसरली ये आपके SMS का, ये कॉल लॉक का परमिशन नहीं ले सकता है। ये क्या कोई भी कंपनी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोबाइल कस्टमर के लिए और बहुत जरूरी है कि प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसमें जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 4GB है, 6GB है, 8GB है। 8GB करने के बाद या 6GB करने के बाद आपको एक बार रीस्टार्ट करना होता है फोन को ताकि वो इफेक्ट में आ जाए। तो 8GB में आप 8GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, 12GB में आप 12GB तक रैम एक्सपेंड को कर सकते हैं। अब दोस्तों Realme के इस पावरफुल डिवाइस में आपको वाईफाई टेथरिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो वाईफाई टेथरिंग क्या होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई मेरा इनेबल्ड है और इसके साथ ही मैं पर्सनल हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों एक साथ इनेबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे कोई भी दोस्त हो मेरे साथ या कोई भी फैमिली फ्रेंड हो मेरे साथ, फैमिली मेंबर हो मेरे साथ, वो इस वाईफाई को डायरेक्टली मेरे से ले सकते हैं। उन्हें कोई भी पासवर्ड का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है। तो बहुत ही ईजी वे है वाईफाई टेथरिंग, ताकि वाईफाई को आप कन्वे कर सके एक से दूसरे तक बिना किसी हैसल के। और सिर्फ इतना ही नहीं, वाईफाई में जैसे ही आप अंदर जाएंगे, मोर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको वाईफाई असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, यानी ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि आपके घर में या ऑर्गेनाइजेशन पे 2-3 वाईफाई हो तो जो भी वाईफाई सबसे बेस्ट आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर ले, आपको बार बार मैनुअली उसको ना करना पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि वाईफाई आपका सही नहीं काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल नेटवर्क पे स्विच करना चाहिए। तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं ताकि आपका डेटा हमेशा अनलिमिटेड अनइंटरप्टेड रहे, वरना बार बार आपको डेटा डिस्कनेक्शन का इश्यू फेस करना पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि इसमें आपको डुअल चैनल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलता है, यानी वाईफाई या मोबाइल डेटा दोनों आप एक साथ काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगेन कोई भी डेटा इंटरप्शन आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, अनइंटरप्टेड डेटा आपके मोबाइल को मिलता रहेगा ताकि कभी भी आप डिस्कनेक्ट ना हो। और बताने की जरूरत नहीं कि डुअल चैनल एक्सेलरेशन से आपका डेटा हमेशा फास्ट रहेगा, यानी हमेशा आपको फास्ट इंटरनेट मिलता रहेगा। अब दोस्तों भले ही ये मिड सेगमेंट का फोन है, मगर इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल प्रीमियम दिए गए। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको मल्टी स्क्रीन कनेक्ट का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बस आपको अग्री करना है और कुछ परमिशन से जो दे देना है फटाफट से उस परमिशंस को दे देंगे। और जैसे ही आप सारे परमिशंस को दे देंगे तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं Realme के किसी भी डिवाइस से, चाहे Realme का पैड हो या फिर Realme का कोई लैपटॉप हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास एक्सटर्नल डिस्प्ले है जैसे कोई बड़ा टीवी है तो उससे भी आप इसको
कनेक्ट कर सकते हैं और जो काम अपने मोबाइल पे कर रहे हैं वही काम अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं, अपने टैबलेट पे कर सकते हैं या फिर अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले टीवी में कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने मोबाइल में हेटैप अकाउंट पे लॉगिन करना होगा और उन सारे रियलमी डिवाइस में या फिर टीवी में हेटैप अकाउंट से लॉगिन करना होगा और कनेक्शन में आपको किसी भी तरह का हैसल नहीं होगा। ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट करेगा पैड से भी, टीवी से भी, लैपटॉप से भी। अब दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हैं अपने इस रियलमी डिवाइस में तो आप देखते हैं कि बहुत ही कमाल का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गेम इंजन टर्न ऑन। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ यहाँ पर आपको बताता है कि गेम इंजन है जो टर्न ऑन हो चुका है। मगर यहाँ जानने का जरूरत यह है दोस्तों कि गेमिंग में आप उस गेम इंजन को टर्न ऑन कैसे करेंगे, आप उस गेम साइड बार को यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो आपको गेमिंग का जो भी टूल बार है देखने को मिल जाता है, जो सबसे पहले तो ये बताता है कि आप जो करंट गेम खेल रहे हैं उसका FPS क्या है, यानी कि फ्रेम पर सेकंड क्या है जिस पे आप गेम खेल रहे हैं, और ये 60 FPS पे आप यहाँ पर PUBG को खेल रहे हैं। और ऊपर में आप देख सकते हैं डिवाइस का टेम्परेचर कितना है और डिवाइस का जो बैटरी है उसका परसेंटेज कितना है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि आप बैलेंस मोड में अभी खेल रहे हैं, यानी कि आपका फोन का बैटरी भी बिल्कुल वैसा ही खपत हो रहा है जैसा आपका रिसोर्स आपका फोन दे रहा है आपके मोबाइल को। मगर आपके पास एक कम पावर का भी मोड है जिसको लो पावर मोड बोला जाता है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं, यानी रिसोर्स आपको थोड़ा कम मिलेगा मोबाइल से, मगर हाँ बैटरी का बैकअप एकदम शानदार मिलेगा। मगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज्यादा रिसोर्स का जरूरत है तो प्रो गेमर मोड में आप जा सकते हैं, जहां आपको रिसोर्स तो भर के मिलेगा मगर हाँ बैटरी जो है जरूर कम मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा आप गेम खेल रहे हैं, आपको कौन सा मोड रखना है। मैं नॉर्मली बैलेंस मोड पे रखता हूं। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस को बढ़ा घटा सकते हैं गेमिंग के दौरान ही। साथ में आपको गेम फोकस मोड, नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ देखने को मिलता है। मगर जो सबसे कमाल का चीज है वो है वॉइस चेंजर का। और ये जो गेमिंग इंजन है दोस्तों ये 4.0 है, इसमें आपको एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है डीप वॉइस इफेक्ट्स का और हाई वॉइस इफेक्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डीप थोड़ा बढ़िया है इसलिए मैं डीप को ही सिलेक्ट करके डन कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं स्मूथ ऑपरेटर है, किड है, एलियन है, एल्फ है, स्क्वाड जो है, इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किड है, विमेन है, गर्ल है, तो ये आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, नया नया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए सेफर साइड में गर्ल को ही ले लेते हैं। और ये काम कैसे करता है तो आप जानते हैं वॉइस चेंजर जो ऑन है बस यहाँ पर आपको करने के लिए, ये बेसिकली फायदा उनके लिए दोस्तों जो अपने गेमिंग को स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन, तो वो डिफरेंट वॉइस चेंजर से अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हैं ताकि उनका जो सब्सक्राइबर है उसको आश्चर्य लगे कि ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। सैंपल के लिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस माइक्रोफोन को आपको 10 सेकंड के लिए टच करके रखना और बोलना है ये रिप्लाई में जो भी वॉइस चेंजर का आवाज आपने सिलेक्ट किया है उसको देगा। जैसे मैंने भी गर्ल किया है तो गर्ल की आवाज में ही रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर कितना मस्त काम करता है। जब आप इसको अपने लाइव गेमिंग में स्ट्रीम करेंगे तो फिर लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसा ऐसा आवाज आप कैसे निकाल लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी किसी भी ऐप को आप डुअल ऐप बना सकते हैं, यानी एक मोबाइल में दो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी दो अकाउंट से। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट क्लोन ऐप करना है और यहाँ पर आप देखिए क्रिएटिंग ऐप क्लोन ये बोलता है और फटाफट से ही ये ऐप को क्लोन कर देगा, पता भी आपको नहीं चलेगा और ये ऐड कर देगा आपके होम स्क्रीन में। बस आपको करना क्या है तो आपको अपने ऐप स्क्रीन में जाना है और फेसबुक को आपने किया है तो फेसबुक में आपको देखना है। तो यहाँ पर ओरिजिनल फेसबुक आप देख सकते हैं, ये क्लोन फेसबुक आप देख सकते हैं जो कि एक नए सिंबल के साथ आता है इस तरह का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये क्लोन है और ये ओरिजिनल है। अब आप एक ही मोबाइल में दो फेसबुक का मजा ले सकते हैं, दो डिफरेंट अकाउंट से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो। और ऐप क्लोनर के नीचे ही आप देख सकते हैं रिकवर सिस्टम ऐप से जो करता क्या है, तो अगर गलती से आप कोई सिस्टम ऐप को डिलीट कर देते हैं तो फिर वो आपको मिलता नहीं है कहीं पर भी, चाहे प्ले स्टोर में चले जाएं या फिर आप उसके अपने ऐप स्टोर में चले जाएं। नॉर्मली कलर ओएस में एक बग है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जानते हैं कितना काम का चीज है आपके मोबाइल में। तो अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है तो आपको फटाफट से सेटिंग्स के एप्स में रिकवर सिस्टम एप्स में आना है और यहाँ से वो रिकवर कर सकते हैं, यानी कि री इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप को अपने मोबाइल में। अब दोस्तों आपने ऐप क्लोन देखा या डुअल ऐप देखा तो ऑब्वियसली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें हाइड ऐप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है या फिर ऐप लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। परमिशंस और प्राइवेसी दो टैब है तो आपको प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐप लॉक भी देखने को मिलता है, हाइड ऐप्स भी देखने को मिलता है, प्राइवेट सेव मिलता है, सिस्टम क्लोनर भी मिलता है। तो फटाफट से देख लेते हैं ऐप लॉक कैसे काम करता है। तो ऐप लॉक में आपको जाना है, गॉट इट कर देना है और यहाँ से ऐप लॉक को इनेबल कर देना है। प्राइवेसी पासवर्ड पहले आपको
आपको देना होगा तो फटाक से प्राइवेसी पासवर्ड देते हैं, तो जल्दी से कोई भी एक दे देते हैं, भले ही ये कॉमन ही क्यों ना हो, 1 2 3 4 5 6। और ये आपको ब्ला 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 कुछ बोलेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए, इसको आपको फटाफट से कर देना है। और जैसे ही आप सारा सेटिंग को दे देंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐप लॉक में आ जाते हैं और यहाँ पर किसी भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेजन है, अमेजन को ही हम लोग लॉक कर देते हैं और फिर ये बोलेगा कि फेस और फिंगरप्रिंट से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूज कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक तो सबसे सिक्योर होता है वे ऐप को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, क्योंकि पैटर्न और पासवर्ड तो कोई भी देख कर सकता है। और अब जब अमेजन ऐप लॉक हो ही चुका है तो फटाफट से देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो अमेजन पर टच करते हैं और आप देख सकते हैं ये बोलता है लॉक हो गया। या तो फेस दीजिए, फिंगरप्रिंट दीजिए, प्राइवेसी पासवर्ड दीजिए। चलिए फिंगरप्रिंट ही दे देते हैं और देखिए यहाँ पर अमेजन जो है वो खुल जाता है। तो ऐप लॉक की अपार सफलता के बाद हम लोग आ जाते हैं हाइड ऐप्स पे, कि आप अपने मोबाइल में ऐप्स को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्राइवेसी पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको दे देते हैं फटाक से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ऐप का लिस्ट आ जाता है जिसको आपको हाइड करना है। तो चलिए अभी हम लोगों ने अमेजन को लॉक किया था, अब अमेजन को हाइड कर देते हैं। और जब आप पहली बार हाइड कर रहे हैं ऐप को तो ये बोलता है एक्सेस कोड बनाने के लिए डायल पैड पे, ताकि आप हिडन ऐप्स को देख सके। तो जल्दी से सेटिंग्स में जाते हैं और एक एक्सेस कोड बना देते हैं। तो एक्सेस कोड क्या बोलता है कि मस्ट स्टार्ट विद हैश 4 डिजिट और फिर हैश। तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे सेव दे देते हैं हैश 1 2 3 4 हैश और इसको कर देते हैं सेव। और ये बोलता है कि बिल्कुल आपका काम कर गया है, कर देते हैं डन। और अमेजन ऐप आप हाइड हो जाना चाहिए। देखते हैं हाइड हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए अभी यहाँ से हमने अमेजन खोला था ऐप लॉक में देखने के लिए, अमेजन को हमने लॉक किया था। अब यहाँ से देखिए हाइड हो चुका है, अब ये आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी ए में। तो दिखेगा कैसे? ऑब्वियसली आपको अपने डायल पैड में जाना है। तो कॉलिंग ऐप में जाकर डायल पैड में यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, हैश 1 2 3 4 हैश। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे हिडन ऐप्स आपको दिख जाता है जिसमें अमेजन यहाँ पर है। हाइड ऐप्स के बाद आपको प्राइवेट सेव देखने को मिलता है। अगेन आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है, यानी कि प्राइवेसी पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। ये बोलता है फिंगरप्रिंट बिल्कुल आप कर दीजिए, क्योंकि ये तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है जैसा कि मैंने आपको बताया। प्राइवेट सेव का फायदा क्या है दोस्तों? तो आप अपने मोबाइल में इमेज एंड वीडियो को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट को, अदर फाइल को कहीं भी सबसे ज्यादा जो सेफ रखना चाहते हैं तो यही जगह है प्राइवेट सेव। अगर आपका इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल यहाँ पर है तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इंक्रिप्टेड है। कोई भी बाहर का थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी थर्ड इंसान जो है यहाँ पे प्राइवेट सेफ में आपके डॉक्यूमेंट को देख नहीं सकता है, यानी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ है। प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको जरूर से यूज करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं अपने डेटा को अपने मोबाइल में सेफ रखना। तो इसके बाद आपको सिस्टम क्लोनर देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप एक फिंगरप्रिंट से एक सिस्टम में जा रहे थे, दूसरे फिंगरप्रिंट सेंसर से दूसरे क्लोन में जा रहे थे, यानी कि इसी सिस्टम का एक क्लोन बन जाता है, यानी इसी मोबाइल का एक क्लोन ये बना देता है। इन केस आपको एक मोबाइल में दो मोबाइल को यूज करना हो तो कैसे अगर आपको बताना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर सिस्टम क्लोन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आपको सेटअप करना होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देना होगा, डिफरेंट पैटर्न देना होगा ताकि आप दूसरे क्लोन में उस पैटर्न से जा सके। दोनों पैटर्न आपको डिफरेंट रखना होगा, दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिफरेंट रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, पहले फोन को मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं इस फिंगरप्रिंट से आप देता हूँ, तो आप देखिए इस फिंगरप्रिंट से देता हूँ तो मैं ब्लू वॉलपेपर में आता हूँ और इस तरह का होम स्क्रीन देखने को मिलता है। अगेन मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब मैं अपने इस हाथ का फिंगरप्रिंट सेंसर से इसको देता हूँ और देखिए जैसे ही मैं दूंगा तो डिफरेंट वॉलपेपर आएगा, डिफरेंट आपका सिस्टम आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आया है ये पिंक कलर का वॉलपेपर आया है, ये पिंक कलर का होम सेटिंग्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन है, तो ये मेरे ही मोबाइल के सिस्टम का एक क्लोन है डिफरेंट, जिसमें मैंने अभी लॉग इन किया है इस फिंगरप्रिंट से। वैसे सिस्टम क्लोनर का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आप दूसरे वाले सिस्टम में सारा का सारा ऐप रखे सोशल मीडिया का और उसमें देखें, और पहले वाले सिस्टम में कुछ भी ना रखे तो जरूर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। जिसको भी अगर आप पे ताक झाक करना होगा वो आपके पहले में लॉगिन करेगा, देखेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मगर अगर आपको अपना फेसबुक देखना हो, व्हाट्सएप देखना हो तो आप सिस्टम क्लोनर में जाके वहां पे देख सकते हैं। बस आपको एक उंगली का ही तो यूज करना है। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें स्प्लिट स्क्रीन है, फ्लेक्सिबल विंडो है यानी कि फ्लोटिंग विंडो है। तो स्प्लिट स्क्रीन में आप जाने के लिए क्या करेंगे तो आप देखेंगे 3 फिंगर से जैसे ही आप ऐसे ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि सेटिंग सपोर्ट नहीं करता है इसलिए नहीं हो रहा है। तो आपको कोई ऐसा ऐप खोल लेना है जो सपोर्ट करता हो, यानी कि क्रोम है या फिर प्ले स्टोर है, किसी को भी आप ऐसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्प्लिट स्क्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रोम ऊपर चला जाता है स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट होने के लिए, और दूसरा कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं प्ले स्टोर सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर क्रोम है, नीचे प्ले स्टोर है, और साथ में ही बीच में आपको ये डिवाइडर देखने को मिल जाता है, जिसको आप टच करेंगे तो आप स्वाइप कर सकते हैं, यानी ऊपर चला जाएगा प्ले स्टोर, नीचे आ जाएगा क्रोम। और फिर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको स्प्लिट स्क्रीन का जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि क्रोम हो या फिर प्ले स्टोर ही पूरे स्क्रीन में आ जाए, तो बस यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए और देखिए पूरा का पूरा प्ले स्टोर आ जाता है आपके स्क्रीन पे। और एक और तरीका है स्प्लिट स्क्रीन में जाने के लिए, आपको रिसेंट्स में जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऐप कोई भी आप चुन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्ले स्टोर ही चुन लीजिए और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में वापस से आ जाता है। अब स्प्लिट स्क्रीन के बाद अगेन हम लोग फ्लोटिंग विंडो देखते हैं, तो 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आ जाता है, जो कि मिनी विंडो में यहाँ पर आता है बाय डिफॉल्ट। इसको अगर आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा, और आप जानते हैं इसको पकड़ के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे, और इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ये मिनी हो जाता है,
ये स्टैंडर्ड जो होता है और ये फुल हो जाता है। और फ्लोटिंग विंडो को अगर आप चाहते हैं साइड में कहीं भी प्लेस करना तो यहाँ पे ऐसे कर दिए, देखिए प्लेस हो जाता है। बैकग्राउंड में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ पर बैठा रहेगा। वापस लाना हो तो यहाँ टच कीजिए, देखिए फिर से वापस आ जाएगा। और फाइनली आपको लगता है कि फ्लोटिंग विंडो का काम हो गया है तो यहाँ से इसको आप क्लोज कर सकते हैं। और स्पेशल फीचर्स में आप देख सकते हैं आपको कमाल का ऑप्शन स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाता है। तो ये करता क्या है, तो पहले इसको इनेबल कर लेते हैं। जैसे ही इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे साइड में यहाँ पर एक स्मार्ट बार आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें स्क्रीनशॉट भी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है और वेरियस एप्स है जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा। जैसे फोटोज ऐप को आप खोलेंगे, देखिए फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा। और ये पूछता है कि क्या आप ऑटोमेटिकली हाइड करना चाहते हैं फ्लोटिंग बार स्मार्ट बार के लिए, तो टर्न ऑन आप कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली जो है ये हाइड करेगा और ऑटो हाइड हो गया है। अगर आपको निकालना हो तो आप इस तरह से फिर से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऐप को आप ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यह है ऐड करने का, यह है रिमूव करने का। मगर इसमें कमाल का चीज ये है कि आपको एक प्रीमियम फीचर देखने को मिलता है जब आप YouTube को ओपन करते हैं। जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है वो प्ले होता रहेगा, भले ही आप YouTube को मिनिमाइज कर देते हैं या फोन को लॉक ही क्यों ना कर देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया YouTube का प्रीमियम फीचर है दोस्तों, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट Realme दे रहा है। जरूर से यूज कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।